हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। देखते हैं कि आज नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप नो कांटेक्ट और लेस टू नो कांटेक्ट में ज़रूर हों। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट 92 का कंट्री कोड, और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड देन यू कैन अवॉइड कीजिए कॉल्स और एसएमएस करने से, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। No contact situation. No contact situation. Four of Cups, Two of Swords, the World, Page of Wands. Okay. Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Libra. अच्छा जनाब, स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इट फील्स लाइक आप दोनों ही, यानी दोनों पार्टनर्स एट अ टाइम बिल्कुल एक जैसा सोच रहे हैं। आपके पर्सन अगर रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं है तो आप भी रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं हैं। रिसेंटली आपने शायद अपने पर्सन को अप्रोच भी किया और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन आपके पर्सन ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स, कोई हिंट, कोई कुछ भी तरीके का ऐसा नहीं किया जिसने शायद आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि जैसे आपकी भी ईगो हर्ट हुई हो कि मुझे भी नहीं करना चाहिए था, और आप बहुत ज़्यादा सोचने भी लगे कि ऐसी क्या सूरत हाल है जिसकी वजह से बिल्कुल ही नो रिस्पॉन्स है और बिल्कुल खामोशी है। विद द वर्ल्ड कार्ड आए, या तो आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर ये फेज़ ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है अपनी एंडिंग पर। बिकॉज विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन या आप चाहते हैं कि ये स्पार्क, ये रिलेशनशिप बाकी रहे। देर इज़ समथिंग न्यू, आपके अंदर थोड़ी सी एक एनर्जेटिक एनर्जी मौजूद भी है, आप थोड़े एनर्जेटिक और एक्टिव हुए भी हैं, और आप चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत का सिलसिला खुले विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों में एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, आपके पर्सन डिस्टेंस पर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये लग रहा है। इस वक्त आपके पर्सन आपसे काफ़ी दूर हैं, लेकिन आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, बट एज सच इतने ज़्यादा एक्टिव या इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। विद द फोर ऑफ कप्स एक रिजेक्शन और एक रिफ्यूज़ल मोड है कि कुछ भी उनकी तरफ अगर आ रहा है तो वो इस वक्त किसी भी फॉर्म में, किसी भी कुछ भी एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है। अपने आप को थोड़ा क्रॉस रोड फील कर रहे हैं, कंफ्यूज फील कर रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें, जहन में भी कंफ्यूजन है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप दोनों के दरमियान। अगर वो आना भी चाहें तो शायद डिस्टेंस की वजह से नहीं आ सकते, और अगर इस वर्ल्ड कार्ड को मैं एक दूसरे तरीके से देखूं तो कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान है जो कि कंप्लीट होने वाली है। मे बी ये फाइट का टाइम, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन का टाइम एंडिंग का है, कंप्लीट होने वाला है मामला। अदर देन दैट, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स देयर इज़ समथिंग विच इज़ स्टिल देयर। अभी भी इसमें स्पार्क है, अभी भी इसमें चांस है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होंगी कुछ। लेट्स सी मोर, और कार्ड्स देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर फोर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द शैडो साइड डेविल। कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जिसे कहना चाहिए लॉस्ट हैं। इमोशनली तो बिल्कुल ही लॉस्ट हैं, कोई परेशानी हुई है, बीमार हैं, काफ़ी लग रहा है कि जैसे मसले में घिरे हुए हैं। और मसला कुछ इस तरह का कि हर तरफ से जिसे कहना चाहिए ना बम्बार्टमेंट सी भी हो रही है। हर तरफ कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ मसाइल, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स के जैसे अटैक हो रहा है, कोई यहाँ से आके पकड़ रहा है, कोई यहाँ से आके घेर रहा है। और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनको थका रही हैं। हर किसी से जो है वो कहीं छुपे हुए हैं, कहीं हाइड हैं ये। कुछ प्लानिंग इनकी यकीनन उल्टी हुई है। इन्होंने सोचा हुआ कुछ था और कुछ और हुआ हुआ है। नेगेटिविटी इस वक्त बहुत सराउंडिंग में है आपके पर्सन के। इन्होंने या तो लिटरली आपके साथ कुछ आप दोनों के दरमियान इस तरह का भी हुआ जिसकी वजह से इनको फील होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। और या तो बहुत ज़्यादा चीख पड़े या आपके ऊपर आपको एब्यूज़ किया है और मारा है आपको। हाथापाई हुई आप दोनों के दरमियान। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मियाँ बीवियों में कुट्टम कुटास चलती रहती है। अदरवाइज़ इनको कोई ना कोई इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट इनको कोई ना कोई ट्रॉमा हिट कर रहा है, जिसकी वजह से एक डेविल, एक नेगेटिव एनर्जी, एक अजीब सी इनकी एक हालत है जिसके अंदर ये बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स सबसे शायद लड़ाइयाँ कर रहे हैं, गुस्सा है। क्यों? क्योंकि जो बाहर की तरफ इनके साथ हो रहा है वो ये घर में और अपने मिजाज में लेकर आ रहे हैं। और चेंज फील करते हैं इस सूरत हाल में। इनको लग रहा है कि जैसे ये नेवर एंडिंग फेज़ हो रहा है। इस वक्त हिम्मत भी थोड़ी सी टूट रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन इस वक्त ठीक ठाक ट्रबल में नज़र आ रहे हैं, शायद इसी वजह से बिल्कुल डिस्टेंस पर हैं आपसे। और अगर आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर एक बच्ची है, एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई है, शायद बहुत इनका बिहेवियर बहुत ऑड हुआ है। अगर आप इनको कहीं ना कहीं से विटनेस या नोटिस करते हैं तो। अदरवाइज़ ये जिस वक्त आपसे नो कांटेक्ट में गए थे, जिस मोमेंट पर आप दोनों का नो कांटेक्ट शुरू हुआ था, तो इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऑड हुआ था, जिसकी बेसिस पर आपको आज भी ये लगता है कि देर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अपसेटिंग। लेट मी सी यहाँ पर ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई करते हैं इस लाइन को, बिकॉज दिस लाइन इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ कप्स, इनको अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स की तरफ से डिच हुए हैं ये इस वक्त अपना ये जो लाइफ का इनका फेस चल रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड, इस कार्ड को और ये क्लैरिफाई करता है कि ये चाह रहे हैं कि इस वक्त ये जो फेज़ इनकी लाइफ में ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, बिकॉज ये एक वेकेशन मोड में नहीं रहना चाहते। मैंने कहा ना कि कहीं छुपे हुए हैं, कहीं इन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया है। ये इंजॉय करना चाहते हैं, ये नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन का कोई काम ऐसा है जिसमें इनको इस वक्त छुपना पड़ रहा है। इस वक्त इनको लोगों में नहीं आना पड़ रहा। और जो लोगों में ये घिरे हुए हैं उन लोगों ने इनके साथ बड़ी काउंटर स्पेक्शन की है, काउंटर डिबेट की है, बड़ा इनके साथ सवाल जवाब, इनको घेरा हुआ है, कहीं बिल्कुल बंद किया हुआ है। अजीब सी इनकी कोई एनर्जी जिसमें ये बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने डिलिबरेटली फ़ाइट आपके साथ इसलिए की हो कि आप थोड़े से पजेसिव हो रहे हो। तो 5 ऑफ कप्स से इनको काफ़ी, जो यहाँ पर कार्ड आया है, इनको जो इनके दिल में तकलीफ़ हो रही है, उस तकलीफ़ को ये उसका ऑल्टरनेट ये है कि ये फ़न ढूंढना चाह रहे हैं, ये सेलिब्रेशन ढूंढना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से दोस्तों से मिलना जुलना हो, मिस कर रहे हैं अपने दोस्तों को विद द 3 ऑफ कप्स। लेट्स सी यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, टायर्ड हो गए हैं, ये रियूनियन चाहते हैं और डेफिनेटली आपको भी मिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाकई किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर जो एक पॉजिटिव सोशलाइजिंग होती है वो इस वक्त ब्लॉक हुई हुई है। ऐसे लोगों में जो कि इनके पसंद के लोग हैं, उनसे इनका मिलना जुलना बंद हुआ है। विद द 2 ऑफ कप्स ये डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। इनके ख़ुद के लिए भी ये
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस वक्त काफ़ी इरिटेटिंग है. लेट्स सी कि यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, गुस्से में क्यों है भाई ये. नाइट ऑफ कप्स, सॉरी हैं ये. आई थिंक इस वाली हरकत की वजह से नाइट ऑफ कप से ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. और नाइट ऑफ सॉर्ड्स यानी कि उजलत वाली बात, जल्दी वाली बात, जो गुस्सा था, जो किया था, उसको नाइट ऑफ कप्स जो है वो डिफेंड कर रहा है, यानी उसको क्लैरिफाई कर रहा है. तो इसका मतलब ये सॉरी हैं अपने एटीट्यूड पे. लेट्स सी कि यहाँ पर डेविल कार्ड क्यों है, शैडो साइड यहाँ पर क्यों है. 6 ऑफ कप्स, यस, ये आपको वाकई मिस कर रहे हैं. और ये इनका एक इन्होंने शायद बचपन में इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह का ट्रीटमेंट, इन्होंने इस तरह की चीज़ों को देखा है. इनको लगता है कि शायद पार्टनर्स में ये सब कुछ करना इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन. और यहाँ इस सीरीज़ से तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि इनसे कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर हुई है जिसकी वजह से दे फील वेरी एम्बैरेस एंड वेरी सॉरी. और इनको एहसास हो रहा है कि ये आपको वाकई मिस कर रहे हैं, इसीलिए ये रीयूनियन चाहते हैं. एंड दे आर वेरी सॉरी बिकॉज दे आर मिसिंग यू अलॉट एंड दे वांट टू सेलिब्रेट, दे वांट टू हैव फन टाइम विथ यू. डिस्टेंस का यहाँ से कंफर्म हो गया विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स. दे आर प्लानिंग, they wanted to come, they are still passionate about this relationship. Bottom of the deck, इनकी यही एनर्जी आई है. let's see more. और यहाँ से देखते हैं. let's see more. no contact situation में please give me more answers. एयर साइन आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं. एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग. पिछली बातों को कोशिश कर रहे हैं कि ये पिछली बातें याद ना करें. दे वॉन्ट टू बिगिन, इनको कुछ ना कुछ नया करना है विद द एस. और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो दैट मीन्स कि ये फाइनेंसेस की बिगिनिंग भी है. और ये कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं. उस स्टार्टअप के अंदर दे वांट टू गो अहेड. ये भी इनके एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी एक रीज़न हो सकती है. गार्डेड वनरेबिलिटी, इनको लगता है कि ये हमेशा ही आपके साथ इस तरीके से कर देते हैं और आप अपने आप को बिल्कुल आप अपने आप को कवर कर लेते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. और आप हमेशा इनके बिहेवियर के लिए वनरेबल हो जाते हैं, आप हमेशा टारगेट हो जाते हैं. और ये शायद एक आपको इन्होंने अपना एक वीक टारगेट भी बनाया हुआ है कि ये हमेशा आप पर अटैक कर जाते हैं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते और जो कुछ भी इनसे होता है वो आप ही के ऊपर हो जाता है. कोल्ड, डिटैचमेंट, ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी लग रही है बिकॉज आप बिल्कुल साइलेंट हैं. आपने भी बिल्कुल कोल्ड एटीट्यूड दिया हुआ है, या इनका ख़ुद का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकता है. एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर भी कोल्ड आइस आप ही की तरफ है कि आप उनकी तरफ हैं भी लेकिन फिर भी नहीं. फसाड, बिलीव्स, मैंने कहा था इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है. और यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि ये अपने ही आप को अपने ही अंदर, अपने ही पास्ट में, यानी अपने चाइल्डहुड में कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो बाज़ दफ़ा इनको ख़ुद हैरत होती होगी कि इनसे ये सब कुछ कैसे हो जाता है, ये क्यों कर जाते हैं. फिर ये ख़ुद ही अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि ये क्यों इस तरह की हरकतें कर जाते हैं. लेट्स सी. फैमिली, होम, ये इनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है. जिस तरह का ये बिहेव करते हैं ये इनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है. एंड दे रियली गेट कंफ्यूज. आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पुराने डेक में से भी 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन, और यहाँ पे भी कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स की बात आ रही है. तो दैट मीन्स कि ये जिस तरीके से रिलेशनशिप को देखते हैं, इनको लगता है कि रिलेशनशिप में इसी तरह रहा जाता है. तो देर इज़ अ कन्फ्यूजन बिकॉज आपका लेंस डिफरेंट है और इनका लेंस बिल्कुल डिफरेंट है. इस रिश्ते को देखने के लिए दोनों का परसेप्शन जो है वो बिल्कुल ही सिरे से, जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है. और देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में.
सोशल लेवल पर आपके पर्सन की क्या मसरूफियात हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सोशल लेवल पर आपके पर्सन की क्या इंगेजमेंट्स हैं। ग्रेट फॉर्च्यून 26, चेंज नंबर 9, फैमिली रूम 21, चाइल्ड नंबर 18, वेल्दी मैन। ऑलराइट, आपके पर्सन की जो सेविंग्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी किसी मैटर पर इन्वेस्ट हो रही हैं। इनका बना बनाया सारा काम जिसे कहना चाहिए, इस सडन चेंज की वजह से जो इस वक्त इनकी लाइफ का फेज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए खर्च हो रहा है, विच दे वॉन्ट टू स्टॉप। बिकॉज डेफिनेटली इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसको अपनी फैमिली के लिए बचा कर रखा हुआ है, अपनी फैमिली के लिए, यानी कि जो इन्होंने आपके साथ प्लान की हुई है या आपके साथ जो इनकी फैमिली का मैटर है वो। अदर देन दैट आप दोनों के दरमियान कोई एक बच्चा भी एक रीज़न हो सकता है। मे बी इन्होंने ये सब कुछ इस तरह से बिहेव करना, इस तरीके से प्रोसेस करना आफ्टर 18 ईयर्स किया हो। ये आज जिस पोजीशन पर हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, या तो इन्होंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है जिसकी वजह से ये बहुत बाज़ दफ़ा बड़े कड़वे हो जाते हैं। इनको इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल होना नहीं आता, ये प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। अदर देन दैट अगर आप फीमेल हैं तो ये काफ़ी वेल्दी हैं और इनका बिहेवियर जो है वो इसीलिए है बिकॉज ये हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मटीरियलिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पे भी मटीरियल्स की बात थी, फाइनेंसेस की बात थी, पैसों की बात थी, यहाँ पे भी ग्रेट फॉर्च्यून है। सो इनकी इंगेजमेंट इस वक्त अपनी लेगेसी की प्रोटेक्शन, उसको कहीं मॉडिफाई करना, उसको कहीं इन्वेस्ट करना, कोई घर बना रहे हैं वहाँ पर लगा रहे हैं, बच्चे के लिए कोई कमरा रूम जिसे कहना चाहिए कोई डेकोर कर रहे हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। अदर देन दैट ही और शी, नो मैटर व्हाट, अगर शी हैं तो ये किसी वेल्दी पर्सन के साथ इस वक्त इंगेज होकर कोई चेंज लेकर आ रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन एक वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को अपग्रेड करने का डेफिनेटली सोच रहे हैं, और ये हाई ऑनर से और बात कंफर्म हो रही है। लेट्स सी मोर। मैं अब एक ख़तरनाक डेक ओपन करती हूँ जिसकी वजह से एज रिस्ट्रिक्शन का लेबल आ जाता है, तो मैं इसको ज़रा ऊपर कर दूँ ताकि मैं कार्ड्स आपको ना दिखाऊं, लेकिन मैं आपको उसके लिटरल मीनिंग जो है वो बता दूंगी। लेट्स सी आपके पर्सन की इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स क्या हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर इतना प्रैक्टिकल हुए हुए हैं तो फीलिंग्स क्या हैं। कुछ ना कुछ तो फील कर ही रहे होंगे, बेहिस तो होने से रहे। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। टीज, इनको सुकून मिलता है आपको चिढ़ा के, आपको तपा के, और इनको मालूम है कि मैंने कहा ना कि इन्होंने देखा ही ऐसे कि रिलेशनशिप इसी तरह होते हैं। दे इन्जॉय टीजिंग यू। ट्विन फ्लेम रियूनियन की बात दोबारा आई है, तो दैट मीन्स कि आप दोनों का बहुत जल्द आप लोग एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं लग रहा, आप लोग जल्दी ही रीयूनाइट होंगे, ऐसी बात नहीं है। यू आर वर्थी। आप इस वक्त अगर रिज़र्व हुए हुए हैं और आपने कोई चहल पहल नहीं दिखाई हुई, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपने एक दफ़ा ट्राई किया लेकिन उन्होंने कोई घास नहीं डाली, तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप मज़ीद इनके पीछे नहीं आ रहे, चेज़ नहीं कर रहे, विच इज़ राइट एंड विच इज़ गुड, बिकॉज दे नो योर वैल्यू। इस तरह जिस तरह आप इनको डील करते हैं, कोई और इनको इस तरीके से डील नहीं करता। थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी भी है। ये मैरिड हो सकते हैं या इनकी दो दो कुछ हो सकती हैं। दो लेडीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हैं। एंड थर्ड पार्टी कुड बी एनीबडी इन फॉर्म ऑफ अ वुमेन, कोई भी हो सकती है। और ये ख़ुद थोड़े से उसके साथ सीरियस हैं, मतलब सीरियस खड़े हुए हैं। बेस्ट फ्रेंड, मे बी जो थर्ड पार्टी है वो इनकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, आप इनकी बेस्ट फ्रेंड हैं या ये आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। दे रिलाई ऑन यू अ लॉट, फ्रेंडशिप इज़ वाइटल टू योर रोमांस, फीलिंग्स डीपन्स एंड ब्लॉसम। अगर थर्ड पार्टी है भी
तो जिस तरीके से आपके साथ इनकी कंपेनियनशिप है वो इनकी कहीं और है नहीं. एंड रेंडिजिवस दैट मीन्स अ प्राइवेट गेट अवे फॉर टू इज कॉलिंग यू. ऑलराइट, ये पार्टी टाइम तो डेफिनेटली आपके साथ मिस कर रही हैं. लास्ट कार्ड में बॉटम ऑफ द डेक भी यही चीज़ आई है. अगर ये ओवरऑल पूरी नो कांटेक्ट में आपको लग रहा है कि वाकई भाई यही सिचुएशन है और यही सब कुछ रिवील हुआ है, तो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है. मैं एंजल आंसर से आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ. अब तो डेक रखने की जगह भी नहीं बची. उप्स, एक कार्ड फ्लिप होकर आ गया है. यू आर रेडी. मे बी यू आर कम्प्लीटली रेडी. आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, अटेंड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. इनफैक्ट आप इनके वापस आने के बाद जिस तरह की भी सिचुएशन में आंसर क्वेश्चन होगा, आप उसके लिए टोटली रेडी हैं. यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको भी कांटेक्ट कर लेना चाहिए, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.